नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल भट्ट और आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी बाय उज्जवल भट्ट में। क्या शनि के साढ़े साथी शुरू होते ही इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आना तय है? क्या साढ़े साथी का मतलब नौकरी जाना है, या शादी में परेशानी आना है, या आर्थिक नुकसान होना है? और क्या शनि की ढैया भी उतनी ही खतरनाक होती है? इन सवालों के कारण शनि का नाम सुनते ही बहुत से लोग डरने लगते हैं। लेकिन क्या साढ़े साथी वास्तव में इतनी खतरनाक है, या हमने सिर्फ इसे डर और अंधविश्वास से जोड़ दिया है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे कि साढ़े साथी क्या होती है, ढैया क्या होती है, ये कब शुरू होती है, कब समाप्त होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या साढ़े साथी हमेशा खराब होती है? तो अगर आपकी भी साढ़े साथी चल रही है या शुरू होने वाली है, या आप साढ़े साथी को लेकर चिंतित है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलो मैं समझाता हूं कि कैसे हम कुंडली में देखें कि कुंडली को साढ़े साथी है ना। सबसे पहले तो हमें चंद्र लगन को समझना होगा कि चंद्र लगन क्या होता है ना। कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स या लोग देख रहे होंगे, तो उनको नहीं पता होगा कि चंद्र लगन होता क्या है ना। सपोज करिए हमारा जो लगन है ना, वो फिफ्थ, यानी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स में देखेंगे तो अगर यहाँ पे फिफ्थ लिखा हुआ है लगन में, तो हम बोलेंगे कि हमारा लगन जो है वो सिंह है ना। ध्यान रखिएगा ये बात। ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि उदय होती है ना, जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं, बर्थ लेते हैं, ठीक है, तो ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि उदय होती है तो वो हमारा लगन माना जाता है ना। सपोज करिए आपके जन्म के समय जो है सिंह राशि उदय हुई, तो 5 यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते जाइए, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है। फिफ्थ राशि लियो राशि का हमारा लगन हो गया। सपोज करिए ना मून जो है ना, मून जो है वो मेष राशि में बैठा है, यहां पे मून बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि चंद्र लगन बनाने के लिए हमको इस चार्ट को मूव करना पड़ेगा, यानी कि पहली राशि जो है मेष राशि को हमें लगन में लाना पड़ेगा, तो हमारा चंद्र लगन बन जाएगा, ठीक है। चंद्र लगन कुंडली, ठीक है। बर्थ चार्ट में हम, आप किसी भी ऐप में देखेंगे चंद्र लगन कुंडली भी लिखा रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट राशि यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि मेष राशि यहाँ पे आ जाएगी, मून यहाँ पे आ जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मूव हो गए, लगन हमारा ये हो गया, देखिए लगन ये है, चंद्र लगन ये है, इसको सीएल लिख देता हूं मैं, चंद्र लगन ये है, ठीक है। अब और सारे जो प्लैनेट्स है वो कहीं भी हो सकते हैं। सपोज करिए कि सन यहाँ पे है, ठीक है, मरकरी यहाँ पे है, वीनस यहाँ पे है, ठीक है, सैटर्न जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, जन्म जन्म कुंडली में, ठीक है। मार्स कहीं भी हो सकता है ना, यहाँ पे लगा लीजिए, है ना। जुपिटर यहाँ हो गया सपोज, तो ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे होंगे। ये हमारी चंद्र लगन कुंडली हो गया जन्म कुंडली के टाइम पे, मतलब जन्म के समय, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। मूव करने वाली मतलब चंद्र लगन बनाने वाली, ठीक है। तो हम साढ़े साथी को सिर्फ चंद्र लगन से ही देखेंगे। अब देखिए मैं बताता हूं, जन्म कुंडली में चंद्र लगन लिख देता हूं, चंद्र है ना। चंद्र लगन में, चंद्र लगन में चंद्र से 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में शनि गोचर, यानी कि ट्रांजिट, इसे बोलेंगे ट्रांजिट, गोचर करे तो कुंडली को बोलेंगे कि साढ़े साथी लगी हुई है। किसमें? 12th, फर्स्ट और सेकंड में। अब समझिए, मैंने यहां पे चंद्र जो है लगन में चंद्र लगन बना रखा है ना, मून को यहां पे बैठा रखा है। जब साल के किसी भी समय, यानी कि देखिए अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, 2026 चल रहा है, इसको हम मान लेते हैं। सपोज करिए कि ये यहाँ पे मेष राशि है, ये वृषभ राशि है और ये मीन राशि है, ठीक है। अभी देखिए अगस्त 2026 में जो सैटर्न है वो 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, मतलब अभी 12th हाउस में है, 12th राशि में, सॉरी, है ना, मीन राशि में गोचर कर रहा है ना। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हाउस बोल दिया था, है ना। देखिए मीन राशि में जो है चंद्र गोचर कर रहा है, मतलब चंद्र राशि मीन राशि में है अभी, है ना। अब 2.5 साल चंद्र सैटर्न जो है वो मीन राशि में रहेगा, है ना। अब सैटर्न देखिए एक राशि में, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सैटर्न एक राशि में कितने दिन, कितने साल रहता है? 2.5 साल रहता है अप्रोक्स, ठीक है। अब देखिए 2.5 साल सैटर्न जो है मीन राशि में रहेगा, फिर 2.5 साल मेष राशि में रहेगा, फिर 2.5 साल वृषभ राशि में रहेगा, ठीक है। तो 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कितने हुए? 7.5 साल हो गए, ठीक है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है 7.5 7.5 साल। ठीक है, अब आपको समझ आ गया 7.5 इसे क्यों बोलते हैं। ठीक है, 2.5 साल क्योंकि यहाँ रहेगा, 2.5 साल यहाँ और 2.5 साल यहाँ ट्रांजिट करेगा सैटर्न। ठीक है, जिसकी भी कुंडली में जो चंद्र जो होगा वो मेष राशि में इस टाइम बैठा होगा ना, तो उसे 7.5 ही लगी हुई होगी। ठीक है, औरों को भी लगी होगी, अभी बताता हूं आपको, है ना कैसे। अभी देखिए अभी जो है सैटर्न जो है, अभी देखिए जो सैटर्न जो है ना वो अभी यहां पे है। जैसे मून यहां पे है ना, तो मून तो ये तो जन्म कुंडली है। ठीक है, बर्थ चार्ट है, मगर हम ट्रांजिट भी देख रहे हैं ना, तो सैटर्न अभी यहाँ पे है ट्रांजिट में। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे है। ठीक है, वैसे तो सैटर्न 10th हाउस में, देखिए इधर वो 10th राशि में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जन्म कुंडली में सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है। मगर जो गोचर को देख रहे हैं हम, ट्रांजिट को देख रहे हैं, ध्यान रखिए दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, बैठा 10th राशि में है, ठीक है, कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, मगर ये गोचर देख रहे हैं हम, साल के जिस समय हम देख रहे हैं उस टाइम सैटर्न कहाँ पे है इस टाइम, है ना। तो अभी देखिए सैटर्न जो है अभी मीन राशि में है। ठीक है, 12th वाली राशि में है। तो अभी किसको चल रहा होगा 7.5? एक तो मेष राशि वाले को 7.5 चल रही होगी। मेष मतलब जिनका मून मेष में है, जिनका चंद्र जो है वो एरीज में है, उनको 7.5 चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि सैटर्न जो है मून से 12th हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है, एक पीछे हाउस यानी कि 12th हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है, और किसको चल रही होगी? अगर किसी का जो मून है वो यहां पे बैठा है तो उसकी भी 7.5 चल रही होगी, क्योंकि सैटर्न जो है फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहा है। ठीक है, एक ये हो गए लोग। ठीक है, एक ये लोग हो गए जिनका मून जो है वो एक्वेरियस में होगा, है ना, कुंभ राशि में होगा, क्योंकि मून से सेकंड हाउस में सैटर्न जो है वो गोचर कर रहा है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। ठीक है, यानी कि 1 2 3 है ना, 3/12 कितना हुआ? 1/4। ठीक है, दुनिया में 1/4 लोगों के इस टाइम 7.5 चल रही होगी। ठीक है, 1/4 कितना हुआ? 100 से इंटू करिए इसको, 4 दूनी 8, 25% लोगों की इस टाइम 7.5 चल रही होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। अब देखिए, आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहां पे समझ आ गया होगा कि मून अगर किसी का यहां पे बैठा हो, सपोज मून जैसे अभी तो 12th हाउस में सैटर्न गोचर कर रहा है ना, तो मून यहाँ पे बैठा है तो उसकी 7.5 चल ही रही है। मून जिसका यहाँ पे बैठा उसकी भी 7.5 चल रही होगी, और मून जिसका यहाँ पे बैठा उसकी भी 7.5 चल रही होगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो करीबन 25% लोगों की अभी इस टाइम 7.5 चल रही होगी। ठीक है, अब देखिए 25 मतलब कितने करोड़ों लोग हैं, और उनका 25% निकालो कितना, 100 में से 25 लोगों की 7.5 इस टाइम चल रही होगी। अब ढैया भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि शनि की ढैया क्या होती है। मून मतलब चंद्र लगन से, अगर ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, चंद्र लगन से अगर सैटर्न जो है गोचर करता है 4th हाउस में, ठीक है, या फिर 8th हाउस में, तो हम बोलेंगे कि आपकी कुंडली को अभी शनि की ढैया चल रही है। ढैया मतलब 2.5 साल। क्यों बोलेंगे 2.5 साल? क्योंकि चंद्र लगन से अगर शनि जो है 4th हाउस में अभी गोचर कर रहा है, तो वहां कितने साल रहेगा 4th हाउस में? बताओ कितने मतलब सपोज करिए कि अभी सपोज करिए ये पहली राशि मेष राशि है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सपोज करिए कि अभी जो है सैटर्न जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहा है। ठीक है, कर्क राशि में गोचर कर रहा है। ठीक है, ट्रांजिट कर रहा है, तो अभी 2.5 साल यहां रहेगा, तो इसको बोलेंगे कुंडली को शनि की ढैया लगी हुई है। अब कुछ टाइम बाद 2.5 साल बाद यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा। ठीक है, 8th में भी आ जाएगा, 8th राशि में। ठीक है, तो फिर दोबारा उसे ढैया लग जाएगी 2.5 साल की, यानी कि 2.5 साल ये यहीं रहेगा, तो बोलेंगे शनि की ढैया लग रही है आपकी कुंडली को। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो ढैया को भी हम खराब मानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हो गए 25% लोग हो गए, यहां पे भी देखिए कुछ परसेंट लोग हो गए, 1/12 लोग हो गए, ये भी 1/12 लोग हो गए। ठीक है, कितने सारे लोग हो गए? इन सबको शनि की या तो 7.5 चल रही होगी या ढैया चल रही होगी, है ना। तो इसको हम क्या माने कि कितने लोगों की अभी हालत जो है खराब चल रही होगी, मतलब उनको नौकरी नहीं लग रही होगी, या नौकरी में परेशानी आ रही होगी, है ना, नुकसान हो रहा होगा ना, बिजनेस में नुकसान हो रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
7.5 साल में इंसान का बहुत कुछ हो जाता है। मैंने ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं जिनका जो है 7.5 में बच्चे भी हुए हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा चला है, ठीक है, शादी भी हुई है, 7.5 में शादी भी हो जाती है। तो 7.5 से जो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और ढैया से भी बिल्कुल भी, जो चीज ये फैलाई गई है ना अंधविश्वास, ये बिल्कुल ही गलत है ना, बिल्कुल ही गलत है। सब चीज होती है 7.5 में भी, ढैया में भी सब, शादी भी होती है, बच्चे का जन्म भी होता है, बिजनेस भी प्रॉस्पर करता है, बिजनेस भी अच्छा चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिजनेस में नुकसान होता है, बेकार का डर फैलाया हुआ है। सब चीज होती है इंसान की। वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी महादशा कैसी है आपकी उस टाइम, ठीक है, अंतरदशा, ठीक है, और प्रत्यंतर दशा आपकी कैसी चल रही है, उससे आपका पता लगेगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो जो भी हम गोचर देखते हैं ना, गोचर देखते हैं, वो किसके लिए होता है? टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए होता है, ठीक है। गोचर हमेशा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए होता है। जो कोई भी इवेंट होने वाला है वो हमें जो प्रॉमिस दिलवाता है वो दिलवाता है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। किसी प्लेनेट की महादशा चल रही है, ठीक है, कोई दूसरे प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है, और कोई तीसरे प्लेनेट की प्रत्यंतर दशा चल रही है, सपोज करिए, ठीक है, और वो शादी के लिए फेवरेबल है सारे, ठीक है। महादशा भी फेवरेबल है, अंतरदशा भी फेवरेबल है, और प्रत्यंतर दशा भी फेवरेबल है, मतलब शादी का प्रॉमिस वो दे रही हैं। तो हम उन प्लैनेट्स का गोचर देखेंगे और पिन पॉइंट कर देंगे डेट की इंसान की शादी कब होगी, ठीक है। गोचर टाइमिंग ऑफ इवेंट जानने के लिए है, ठीक है, सही या खराब जानने के लिए नहीं होता है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इसका मेन जो है वो, इसका जो है बेनिफिट है ना। गोचर जो हम देखते हैं साल भर में कहां कहां प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बताने के लिए है ना, कि अभी ये गोचर करेगा तो आपकी जिंदगी में ये होगा, गोचर होगा तो ये वाली जिंदगी में, यहां गोचर करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना। मेन टाइमिंग ऑफ इवेंट्स देखने के लिए गोचर होता है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि 7.5 हमारी लगी हुई है, ढैया हमारी लगी हुई, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है ना। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जैसी इंसान की चलेगी वैसे ही उसको जीवन में रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा फेवरेबल होगी उस इंसान के लिए शादी करवाने में, बिजनेस करवाने में, नौकरी लगवाने में, तो हम गोचर को देखेंगे और एग्जैक्ट टाइमिंग, मंथ, ईयर, मंथ और उसकी डेट बता देंगे कि कब तुम्हारी जो है शादी हो सकती है, किस ब्रैकेट में, टाइम के ब्रैकेट में, मतलब डेज या फिर मंथ्स के ब्रैकेट में आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो 7.5 से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब भ्रम और भ्रांति फैलाने वाली बात है। 7.5 साल में बहुत कुछ हो जाता है, और 25% लोगों को इस टाइम, यानी कि अगस्त 2026 में 25% लोगों को 7.5 चल रही है, ठीक है। इंडिया के 25% लोग मान लेते हैं, चलो वर्ल्ड में के 25% लोग तो बहुत ज्यादा हो गए, इंडिया के मान लो वो भी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है। तो उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि सब चीज खराब ही हो रही होगी या उनके साथ सब कुछ बेकार ही हो रहा होगा, सब कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, बुरा भी हो रहा होगा। इससे हम सिर्फ सैटर्न के ट्रांजिट से लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ सैटर्न के ट्रांजिट से, यानी कि गोचर से लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते लाइफ डिसाइड, ठीक है। पर हमें महादशा भी देखनी है, अंतरदशा भी देखनी है, प्रत्यंतर दशा भी देखनी है इंसान की इंडिविजुअल, और सारे प्लैनेट्स जो है उनकी दृष्टि भी देखनी है, ठीक है। उनके स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, केपी एस्ट्रोलॉजी में स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड से ही डिसाइड होता है सब कुछ, है ना, वो सब भी देखना है। तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि शनि की 7.5 कैसे लगती है, कैसे देखें हम कुंडली में, और शनि की ढैया भी हम कैसे देखें, ठीक है। इसके बारे में आपको लगभग सब कुछ समझ आ गया होगा, आशा करता हूं, है ना। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही मिथबस्टर वीडियोस जो मिथक होते हैं हमारे समाज में फैलाए गए हैं, भ्रांतियां फैलाई गई हमारे समाज में, जिससे एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती है, एस्ट्रोलॉजर जो है एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करते हैं, गलत फलादेश करते हैं, गलत प्रिडिक्शन करते हैं, और तब लोगों को बोलने के लिए हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजी खराब है। मगर हमेशा एस्ट्रोलॉजर खराब होता है, कोई भी जो है शास्त्र जो है वो खराब नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं होती। एस्ट्रोलॉजर जो है एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करते हैं और फिर लोग समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी खराब होती है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस आपके सामने मैं लाता रहूंगा, है ना, ऐसे ही सरल तरीके से आपको जो है एस्ट्रोलॉजी को कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा, है ना। ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सुरकुंडा माँ, जय श्री राम।